Good morning, friends. Welcome you all on my channel with new topic. आज जो हम जिस न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वह है वेदांत दर्शन और शिक्षा। वेदांत दर्शन और शिक्षा यानी वेदांत दर्शन में शिक्षा को किस रूप में कहा गया है, शिक्षा और शिक्षण को किस रूप में समझा गया है, वेदांत दर्शन और मोक्ष एवं चिंतन पर एक अभूतपूर्व विवेचन के रूप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेदांत दर्शन, जो कि भारतीय दर्शन के परंपरा में अगली दर्शन है, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं। वेदांत दर्शन की जो सिलेबस है, पाठचर्या है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी बीएड एग्जामिनेशंस और फिलॉसफी पेपर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी के विषयों में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सामान्य रूप से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इनकी चर्चा हर एक पाठ्यक्रमों में की गई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को सुनिएगा, जिससे कि आपका कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो और फैक्ट्स, फिगर और सूचनाएं मिस ना हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं वेदांत दर्शन। तो जो वेदांत दर्शन है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका सामान्य आशय होता है वेदों का अंत। उसी से मिलकर के बना है वेदांत। अर्थात वेदांत का तात्पर्य है, आशय है वेद का अंत। वेदों का सार ही वेदांत कहलाता है कि जो वेदांत है वो सभी वेदों का एक सार के रूप में है। और यह वेदांत यानी वेदों की जो श्रृंखला चल रही थी भिन्न भिन्न भागों में, उनमें अंतिम रूप से जो वेदों की श्रृंखला है वह कहलाती है वेदांत। वेद के 3 भाग माने जाते हैं: वैदिक मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद। उपनिषद को वेद का अंतिम भाग और वैदिक युग का अंतिम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। ये जो उपनिषद है, फिर इसको वेदांत हैं, उनको कई रूपों में बांट करके देखा जाता है कि जो वेदांत है, वेदांत को भिन्न भिन्न रूपों में बांट के देखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 हैं, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। वह 3 वेद के भाग के नाम से जाने जाते हैं: वैदिक मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद। तो जो ये तीनों ही रूप हैं वेदांत के, वो जो भाग कहलाते हैं कि वैदिक मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद तीनों ही वेद के अलग अलग भाग हैं। इसमें से उपनिषद को वेद का अंतिम भाग माना जाता है और वैदिक साहित्य का, वैदिक युग का अंतिम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसको जो इसमें आप अद्वैत बात देखेंगे, जो कि वेद के अलग रूप होते हैं, अगली श्रेणी में आएगा कि वेदांत को किन किन रूपों में जाना जाता है। तो है द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इसमें जो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य को माना जाता है। तो इस तरह से जो भिन्न भिन्न साहित्यों और सूचनाओं के आधार पर वेदों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसको इस रूप में समझा जाता
है। ये जो वेदांत दर्शन के ये 3 रूप हैं, अर्थात 3 चरण हैं, और अंतिम चरण है अद्वैत, जिसके संस्थापक अर्थात अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य हैं। दोस्तों, शाब्दिक रूप से वेदांत का अर्थ वेदों का अंत है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, वेद हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। वेदांत से यह शिक्षा मिलती है कि निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण का तात्पर्य यहाँ पर है आत्म साक्षात्कार से। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो वेदांत है वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी को एक माना गया है। सभी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं कि वेदांत के विभिन्न रूपों के अनुसार जो मानव शक्ति है, मनुष्य प्राणी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, सभी को सामान्य रूप से ईश्वर की संतान के रूप में माना गया है। अर्थात यह सभी धर्म के लोगों को, अनुयायियों को ईश्वर के संतान के रूप में देखता है। अर्थात अगर हम कहें तो वेदांत का सारांश रूप जो है, सारगर्भित रूप में वेदांत को सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, उनकी मान्यताएं, आराधनाएं, विश्वास अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, इसका शीर्षक जो आप देख रहे हैं कि वेदांत दर्शन और मोक्ष चिंतन, अर्थात मोक्ष चिंतन से आशय है निर्वाण की प्राप्ति, अंतिम मोक्ष की प्राप्ति। इसकी चर्चा आगे के वीडियो में हम करेंगे कि डिटेल में मोक्ष की प्राप्ति से यहाँ आशय क्या है। तो इस रूप में चूंकि अंतिम सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही होता है, इस रूप में ये कहा गया कि यह सर्वधर्म समभाव की बात करता है। जो वेदांत की प्रमुख बातें हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं जो शंकराचार्य ने कही, तो शंकराचार्य के अनुसार जो वेदांत की प्रमुख बात और सिद्धांत है उसको इस रूप में देख सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा को छोड़कर सभी पदार्थ असत्य हैं। अर्थात शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है। ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के 2 लक्षण और स्वरूप की बात शंकराचार्य कहते हैं कि एक स्वरूप जो है वह स्वरूप लक्षण में और दूसरा तटस्थ में है। स्वरूप लक्षण से आशय है शंकराचार्य का वास्तविकता और सत्यता का परिचय देना, अर्थात सत्य और वास्तविकता का खोज निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जबकि तटस्थ लक्षण कुछ समय तक क्षणिक गुणों और विषयों की बात करता है। दोस्तों, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा का स्वरूप है वह सत चित आनंद, अर्थात ब्रह्मा ही सृष्टि की उत्पत्ति और विनाशकारक दोनों हैं।
तो इस रूप में सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में शंकराचार्य ब्रह्मा को देखते हैं और जो व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मा को सगुण मानते हैं तथा जीव ईश्वर की कल्पना उपासना के लिए करते हैं। ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, वह नित्य है। ये शंकराचार्य कहते हैं अपने अद्वैत विचारों में कि ब्रह्मा को कोई उत्पन्न नहीं करता है, वो नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे जो मानते हैं शंकराचार्य कि जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है वह माया और माया तथा अविद्या से होती है, अर्थात शंकराचार्य माया और अविद्या के कारण इस सृष्टि की संरचना की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि माया परमेश्वर की बीज शक्ति है, अर्थात माया विहीन परमेश्वर प्रवृत्त नहीं होती है और जगत भोग है तथा आत्मा भोगता है, अर्थात भोक्ता और भोग्य का यह जो भेद है वह व्यवहारिक है। जगत यानी संसार और भोक्ता जो संसार में जीवित रहने वाला जो प्राणी है, मनुष्य है, पुरुष है। तो ब्रह्मा तथा आत्मा में शंकराचार्य भेद नहीं मानते। जीव शुद्ध रूप से चैतन्य एवं ब्रह्मा स्वरूप ही है, इसलिए इस दर्शन को अर्थात शंकराचार्य के जो वेदांत अद्वैत वेदांत के स्वरूप में जो दर्शन की बात करते हैं उनको अद्वैतवाद कहा जाता है। जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है अद्वैत, तो यही अद्वैतवाद है जो शंकराचार्य के विचारों को इस रूप में अद्वैतवाद के रूप में माना जाता है। और कहते हैं कि मानव का जो लक्ष्य है वह है मोक्ष, अर्थात सांसारिक बंधनों के नाश से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा शंकराचार्य का अपने अद्वैतवाद के दर्शन में मानना है और वो कहते हैं। तो ये जो मोक्ष या मुक्ति वस्तुतः ज्ञान की साधना को करने का एक सुलभ रास्ता है। दोस्तों, जब मोक्ष की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है वह है पुरुषार्थ कि मोक्ष है क्या, जिसकी चर्चा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष को समझने के लिए पुरुषार्थ को जानना आवश्यक होता है। तो जो भारतीय वाग्मय है, भारतीय विचारधारा है, भारतीय आदर्शवाद जो है, दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन, जिसको भारतीय वाग्मय के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। अर्थात पुरुषार्थ 4 होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ हैं और इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का जो अंतिम पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। इसी मोक्ष की बात
इस वेदांत दर्शन में और अद्वैतवादी दर्शन में किया गया है। तो वेदांत में इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को अति महत्वपूर्ण माना गया है और ये कहा गया कि मोक्ष सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। मोक्ष पर अन्य दर्शन में भी विचार किया गया है, जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा होगा सांख्य दर्शन, वहाँ भी इसकी हम बात किए हैं। लेकिन वेदांत में मोक्ष पर जितना प्रामाणिक और सूक्ष्म और विशुद्ध विवेचन किया गया है उतना किसी अन्य दर्शन में नहीं देखी जाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि मुक्ति ज्ञान के द्वारा ही संभव है। जब ज्ञान उत्पन्न होगा तभी मुक्ति होगी। अतः ज्ञान हेतु शिक्षा आवश्यक है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही शिक्षा जरूरी होती है और ये जो ज्ञान है वो मुक्ति की ओर ले जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जो कि पुरुषार्थ से होकर के गुजरती है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में जाता है। तो इस रूप में अब इस वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या माने गए हैं, शिक्षा का आशय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, वेदांत शिक्षा का उद्देश्य और वेदांत दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य एवं महत्व की बात क्या करता है, किस रूप में कही गई है। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य परम ब्रह्मा से साक्षात करना है, अर्थात वेदांत दर्शन की शिक्षा यह मानती है कि विश्व में एक ही सत्ता है और बालक को अपने ज्ञान, दृष्टिकोण, चिंतन को विकसित करके और अनेकता में एकता के दर्शन की ओर बढ़ते हुए उस सत्ता से सम्मिलन करना, प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति, जो ईश्वरीय सत्ता के रूप में माना गया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिनकी हम सभी संतानें हैं, मनुष्य रूपी संतानें। तो वेदांत दर्शन में यह कहा गया है कि जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और एक सत्ता है, उसकी प्राप्ति के लिए बालक को अनेकता में एकता के दर्शन कराने चाहिए। और ये कहा गया वेदांत में कि विश्व में अनेकता है, उस अनेकता में एकता की स्थापना ही सभी धर्मों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, अर्थात एकता ही सत्य का मार्ग प्रस्तुत करती है। कि ये जो सत्य का मार्ग है, ब्रह्मा तत्व ही वास्तविक तत्व है, अर्थात यहाँ पर जीव और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं किया गया। जीव सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। मनुष्य अविद्या के कारण उस सर्वसत्ता को पहचान नहीं पाता है, अर्थात वेदांत दर्शन की शिक्षा के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य ब्रह्मा की प्राप्ति ही है। तो इस रूप में वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य को
ब्रह्मा की प्राप्ति और सत्य की प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम वेदांत दर्शन की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, जिसमें वेदांत दर्शन हमें भारतीय परंपरा और संस्कार का ज्ञान कराता है कि जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कार हैं उसकी शिक्षा वेदांत दर्शन से मिलती है। वेदांत दर्शन को जब हम मीमांस दर्शन की चर्चा कर रहे थे वहां पर आपको बताया गया था कि पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस के रूप में दो मीमांस दर्शन की चर्चा होती है। जो वेदांत दर्शन है उसको उत्तर मीमांस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर मीमांस का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म शब्द की जो उत्पत्ति है ब्री धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। ब्रह्म ही जगत का मूल कारण है, अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वेदांत दर्शन में ब्रह्मा को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में देखा गया है। इसीलिए शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद दर्शन के रूप में जाना जाता है। वेदांत दर्शन यह मानता है कि जीव चेतन है तथा यह ईश्वर की रचना का प्रमाण है कि सृष्टि की रचना ईश्वर की ही लीला है। वेदांत में नैतिकता एवं धर्म को प्रमुख स्थान भी दिया गया है, और नैतिकता अधर्म से यहाँ आशय है सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, मानना। उनकी मान्यताएं विश्वास अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य सभी धर्मों का एक ही होता है। इसलिए सर्वधर्म संभाव की बात कही गई है। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि जो वेदांत की शिक्षा है, वेदांत दर्शन है, उसमें शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ की चर्चाएं किस रूप में की जाती है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह जानना कि वेदांत दर्शन में शिक्षण की विधियां क्या है, अर्थात वेदांत की बातों को, जो वेदांत की विशेषताएं हैं, वेदांत दर्शन का जो आशय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह शिक्षार्थी तक, बालकों तक, मनुष्यों तक किस रूप में पहुंचाया जाए, जिसको कहा जाता है शिक्षण की विधियां, अर्थात टीचिंग मेथड इन वेदांत दर्शन। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि वेदांत दर्शन के शिक्षण की विभिन्न विधियां रही है, मेथड्स रहे हैं। वेदांत और वेदांत के प्रतिपादक जो हैं अलग अलग विधियों से वेदांत दर्शन के मूल विषय और उनकी विशेषताओं की शिक्षण विधि के रूप में देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कुछ प्रमुख वेदांत दर्शन की शिक्षण विधियां, जिसकी चर्चा हम करेंगे। उपासना विधि, सूत्र विधि, स्वाध्याय विधि, तर्क विधि और इंद्रिय विधि। वैसे तो वेदांत दर्शन की शिक्षण की अनेक विधियां रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ 5 प्रमुख शिक्षण की विधियां हैं जो वेदांत दर्शन में शिक्षण विधि के नाम से जानी जाती है, अर्थात वेदांत दर्शन की शिक्षण की विधियां हैं। उपासना विधि क्या कहता है कि उपासना विधि में छात्रों को गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का सुलभ साधन माना गया है।
ताकि विद्यार्थी या छात्र सुलभता से ज्ञान प्राप्त कर सके, उस विधि को कहा गया उपासना विधि। जो स्वाध्याय विधि है, वेदांत दर्शन में स्वाध्याय विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने पर बल देता है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। स्वाध्याय विधि अर्थात स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की विधि, ये कहलाती है स्वाध्याय विधि। जो वेदांत दर्शन में शिक्षण विधि के रूप में सूत्र विधि की बात की गई है, और इस वेदांत दर्शन में सूत्र विधि को वेदांत शिक्षण का सबसे प्रभावशाली विधि माना गया है। वेदांत सूत्र ब्रह्मा सूत्रों के द्वारा रचित है, अतः सूत्र विधि को महत्वपूर्ण माना गया है कि जो वेदांत में सूत्र हैं, ब्रह्म, उस सूत्र के द्वारा ही सूत्रों की रचना हुई है, तो उन सूत्रों के माध्यम से शिक्षण की विधि को सूत्र विधि कहा जाता है, और वेदांत दर्शन में ये प्रभावशाली विधि के रूप में जाना जाता है। वेदांत दर्शन जो है एकाग्रता पर भी महत्व देती है, और एकाग्रता पर बल देता हुआ है। तो यहाँ पर वेदांत की जो शिक्षण विधि में एकाग्रता का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो तर्क विधि है, वह भी वेदांत दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। ये तर्क विधि, तर्क विधि में वेदांत दर्शन के अंतर्गत तर्क विधि को सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि तर्क के द्वारा ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात तर्क से यहाँ आशय है वाद विवाद, डिस्कशन, चर्चा, परिचर्चा, तर्क विचार विमर्श के द्वारा तर्क विधि इस वेदांत दर्शन के शिक्षण की बात करता है। वेदांत दर्शन में श्लोकों इत्यादि की भी द्वारा शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन उन शिक्षण में इसके तर्क को महत्व दिया गया है, अर्थात लॉजिकता का वेदांत दर्शन में स्थान है। अगली जो विधि है वेदांत दर्शन और वेदांत शिक्षण की, वह इंद्रिय विधि के रूप में मानी जाती है। जो आपके स्क्रीन पे 5वीं शिक्षण की विधि दिख रही है, ये क्या है? वेदांत दर्शन की एक शिक्षण विधि है। अब इंद्रिय विधि क्या कहता है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु जो वेदांत दर्शन के समर्थक और विद्वान रहे हैं, उन्होंने इंद्रियों के प्रयोग पे बल दिया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, जब हम सांख्य विधि की बात कर रहे थे, वहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इस तरह से जो 25 सांख्य तत्व की चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की चर्चा आई है। तो इस ज्ञान इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा शिक्षण और वेद दर्शन के अनुभव को इंद्रिय विधि के नाम से जाना जाता है। इंद्रिय विधियों में यहाँ पर प्रमुख है ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और श्रवण इंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और श्रवण इंद्रिय के द्वारा वेदांत दर्शन में शिक्षण की बात कही गई है।
ज्ञान इंद्रिय शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस पे बल दिया गया है। और ये कहा गया है कि वेदांत की शिक्षा जो है वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो वेदांत दर्शन का आधार है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, सभी धर्मों में समानता स्थापित करना, सभी धर्मों की आराधना और उपासना और विधि अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक है। उसी तरह से अर्थात ये सर्वधर्म समभाव की बात करती है। तो वेदांत शिक्षा का अंतिम जो उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में देखा जाता है कि वेदांत शिक्षा दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम से आशय है कि पूरी जो धरा है, पृथ्वी है, वो सब आपस में एक हैं, भाई बहन हैं, परिवार हैं, कुटुंब हैं। तो इस दर्शन पे चलने की बात करती है वेदांत शिक्षा। वेदांत शिक्षा दर्शन के व्यक्तित्व को एकांगी विकास की बात को नहीं मानता। अर्थात यह सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर आधारित है वेदांत दर्शन। यह पंचकोश प्राणमय मनोमय कोशों के समयक विकास करके मानव को असीम वैभव और ऐश्वर्यवादी बनाने पे बल देता है। या अर्थात जो मनुष्य के जो पंच कोशा का विकास है, उन पे बल देता है वेदांत दर्शन। इसलिए वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है और अन्य विभिन्न दर्शन से इसे अलग दर्शन के रूप में देखा जाता है, जिसकी दो मुख्य विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम और पंचकोश प्राणमय मनोमय का विकास। तो दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं के साथ आज हम वेदांत दर्शन को यहीं पे विराम देंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि इस तरह की वीडियो की जानकारी के लिए जो आपको विषय को टू द पॉइंट कवर करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नवीन वीडियो की सूचना आपको समय पे मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।